हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस रिजल्टेंट के बारे में। तो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और यदि हो सके तो फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। ठीक है। तो हम जो टॉपिक है आज का वो है स्ट्रेस रिजल्टेंट के बारे में। तो इसके बारे में क्या है कि जो स्ट्रेस रिजल्टेंट होता है वो क्या है, इंटरनल फोर्सेस एंड मोमेंट। ठीक है। ये क्या है, इंटरनल फोर्सेस एंड मोमेंट है, और क्या करता है कि डेवलप विद इन अ स्ट्रक्चरल मेंबर एज रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल लोड। ठीक है। मतलब कि ये क्या है, इंटरनल फोर्सेस और मोमेंट है ना। और ये क्या करता है, डेवलप करता है किसके अंदर, स्ट्रक्चरल मेंबर एज रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल लोड। ठीक है। तो ये जैसे कि एक्सटर्नल लोड किसी मेंबर में लगा हुआ है, मान लीजिए कि यही है, ये लोड लगा हुआ है, तो इसी लोड के वजह से इस बीम या फिर यहाँ पे मान लीजिए कॉलम है, इस बीम और कॉलम के अंदर क्या ये हो रहा है, ये इंटरनल फोर्सेस आ रहे हैं इस लोड को रजिस्ट करने के लिए, है ना। तो इस लोड की वजह से कुछ ना कुछ बेंडिंग मोमेंट या फिर फोर्सेस आएंगे, तो उसको रजिस्ट करने के लिए इसके अंदर कुछ रजिस्ट करेगा ये जो मेंबर है। इन सब के वजह से जो भी बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स आएगा उस चीज को रजिस्ट करेगा, तो उसी की वजह से स्ट्रेस रिजल्टेंट आता है। ठीक है। तो दीज रिजल्टेंट रिप्रेजेंट्स द कंबाइन इफेक्ट ऑफ स्ट्रेसेस। ठीक है। तो ये जो स्ट्रेस रिजल्टेंट है वो कंबाइन हो सकता है, नॉर्मल नॉर्मल फोर्सेस हो सकते हैं, शियर फोर्सेस हो सकते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं ये, और स्ट्रेस में भी वो फॉर्म में हो सकते हैं, है ना। तो ये चीजें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं, टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। तो यदि हम बात करें तो ये जो है एक्सियल फोर्सेस के बेसिस पे हम लोग इसका देखते हैं। ठीक है। स्ट्रेस रिजल्टेंट के बारे में तो इसका डिफिनीशन क्या है, द कंपोनेंट ऑफ इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर। ठीक है। ये क्या है, इंटरनल फोर्स है किसके पैरेलल, टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के। ठीक है। तो इसका हम लोग बिहेवियर देखते हैं कि टेंसाइल एक्सियल फोर्सेस कॉजेज एलोंगेशन। एलोंगेशन के जो है कारण जो है इसमें टेंसाइल फोर्सेस आता है। ठीक है। जैसे कि ये बीम है, इसमें लोड लगा हुआ है, तो ये नीचे की ओर होगा तो ये मेंबर किस तरीके से मुड़ना चाहेगा, इस तरीके से मुड़ना चाहेगा, तो इसमें क्या आ रहे हैं, टेंसाइल टेंशन आ रहा है, तो इसी टेंशन की वजह से क्या हो रहा है, टेंसाइल फोर्सेस हो रहा है। किसके वजह से, एलोंगेशन की वजह से, ये जो मेंबर है ये एलोंगेट हो रहा है। ठीक है। तो यही एक्सियल फोर्सेस की वजह से भी स्ट्रेस रिजल्टेंट आते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कॉलम, केबल एंड टेंशन, जैसा कि हमने ये बता दिया, बीम हो गया। अब यदि केबल की बात करें तो ये ब्रिज के ऊपर ऐसे ही बना हुआ है, और ये जो है रोड कनेक्टेड है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, तो ये मेंबर्स क्या है, ये केबल हो गया, तो केबल में भी टेंशन आएगा। और यदि हम यहाँ पे आर्च ले लें, कुछ इस तरीके से है आर्च, तो आर्च के भी अंदर जो है ये आ सकता है, जैसे कि ये ऊपर की ओर लोड लगा हुआ है, एक्सियल लोड, तो इसकी वजह से स्ट्रेस आएंगे, स्ट्रेस। ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। अब ये एक्सियल फोर्सेस के लिए है, तो इसका जो यूनिट होगा वो न्यूटन एंड किलो न्यूटन होगा, है ना। शियर फोर्सेस, ये क्या है, इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। द कंपोनेंट ऑफ इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मेंबर। ठीक है। ये क्या है, परपेंडिकुलर लगता है ना। ये परपेंडिकुलर लगता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, मीन्स कि जो शियर फोर्स है, शियर फोर्स कैसे लगेगा, कुछ इस तरीके से लगेगा, इस तरीके से लगेगा। ये मान लीजिए कुछ इस तरीके से बीम है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इस डायरेक्शन में है, तो ये किधर लगेगा, इसके परपेंडिकुलर लगेगा, कुछ इस तरीके से। तो जब भी ऊपर से लोड लगेगा, तो मान लीजिए हमने कोई सेक्शन कट कर लिया है, तो इस सेक्शन से यदि एक साइड इधर जा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो इधर जो है इस वाले सेक्शन के राइट साइड में ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा,
तो यही हमारा क्या है, शियर फोर्सेस की वजह से स्ट्रेस आएंगे, उसकी वजह से रिजल्टेंट होंगे। ठीक है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, तो बीम वेब एंड शियर वॉल, तो वॉल में जो है ये सब चीज़ें आते हैं, और इसके यूनिट भी वही सेम होते हैं, लोड के ही यूनिट होते हैं इसके भी। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट के भी वजह से जो है शियर रिजल्टेंट आ सकता है। इसमें क्या है, द मोमेंट अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉजेज बाय एक्सटर्नल लोड। ठीक है, तो ये सिंपल है, जैसे कि कोई ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऊपर से लोड लगा हुआ है, तो इस मेंबर में जो है, ये जो मेंबर है इसके सेंट्रोइडल में, सेंटर में ये मोमेंट आएगा इस लोड की वजह से, तो उसी चीज को है। इसका बिहेवियर क्या है, प्रोड्यूसेस टेंशन ऑन वन साइड ऑफ मेंबर एंड कंप्रेशन ऑन अदर साइड मेंबर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो है एक साइड जो है प्लस साइन होगा, तो एक साइड जो है माइनस साइन होगा। तो प्लस साइन का मतलब क्या है कि टेंशन, और माइनस साइन का मतलब है कि कंप्रेशन आएगा। ठीक है, जैसे कि ये सपोर्ट हुआ, यहाँ पे लोड है, तो यहाँ पे मोमेंट आ रहा है, तो इसी पॉइंट पे एक इधर भी मोमेंट आएगा, तो एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब कि एक साइड जो है टेंशन क्रिएट करना चाहेगा, एक साइड कंप्रेशन क्रिएट करना चाहेगा। इसकी यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर होता है या फिर किलो न्यूटन मीटर होता है। टॉर्सनल मोमेंट की बात करें तो इसके जो यूनिट हैं वो भी मोमेंट का ही यूनिट होता है ना। इसकी डिफिनीशन की बात करें तो इस टॉर्सनल मोमेंट की वजह से भी शियर रिजल्टेंट आते हैं। तो ये क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर। मैंने बताया था कि मान लीजिए कोई ये फिक्स मेंबर है, यहाँ पे कोई मटेरियल का मेंबर निकला हुआ है, और इसको आप ट्विस्ट करिए, घुमाइए, रोटेट करिए, है ना, रोटेशन आएगा इसमें, तो इसके वजह से मोमेंट आएगा। तो इसी मोमेंट के वजह से जो स्ट्रेस रिजल्टेंट आ रहा है इस मेंबर के अंदर, इंटरनल हो रहा है ये सब काम। एक्सटर्नल आप फोर्स लगा रहे हो तो इस मेंबर के अंदर इंटरनल रिजल्ट स्ट्रेसेस आ रहे हैं, है ना। तो वही चीज है, इसका बिहेवियर क्या है, it causes rotation of one section of the member relative to another। मतलब कि कोई भी आप क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, उसको जो आप रोटेट कराइए इस तरीके से, तो उसके अंदर जो है ये बिहेवियर आएगा। जैसे सॉफ्ट है, ये मैंने सॉफ्ट ही का बताया था, सॉफ्ट है, कर्व मेंबर है ना, ये चीजें हैं, तो इसके अंदर ये सब चीजें आएंगी। नॉर्मल फोर्सेस की वजह से इसकी जो यूनिट है वो एन न्यूटन होती है, तो ये 3 बार हो गया। इसकी डिफिनीशन क्या है, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। मतलब नॉर्मल फोर्सेस, मान लीजिए कि ये है बीम, इसमें ये फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्सेस ही हैं। इसी नॉर्मल फोर्सेस की वजह से जो भी इसके इस बीम के अंदर स्ट्रेसेस आएगा, है ना, इस बीम की वजह से, इस लोड की वजह से इस बीम में जो भी स्ट्रेसेस आएगा उसी को क्या बोल रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस। और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, मतलब क्रॉस सेक्शन के जो है थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो ये चीजें होंगी। इसके बिहेवियर कैसा है, एसोसिएट विथ एक्सियल फोर्सेस इन टेंशन और कंप्रेशन मेंबर। तो मैंने ये बता ही दिया कि इस तरीके से मेंबर है, तो इसमें ये लगेगा, यदि ये मेंबर कुछ इस तरीके से आएगा, इसको इस तरीके से ना समझ के ऐसे समझिए और अच्छा से समझ में आएगा। ये आर्च है, आर्च के ऊपर फोर्स लगा हुआ है, तो ये क्या है, कंप्रेशन मेंबर है। इस फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है। नॉर्मल फोर्स का मतलब क्या है कि ये एलॉन्ग फोर्स, ये मान लीजिए मेंबर है और इसी के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, ये 90 डिग्री पे, इसी को नॉर्मल बोलते हैं, है ना। तो आर्च में ये फोर्स लग रहा है, तो इसी फोर्सेस को क्या बोल रहा है कि एक्सियल फोर्सेस इन टेंशन, है ना। तो टेंशन तो इसमें हो नहीं रहा है, इसमें कंप्रेशन हो रहा है। मान लीजिए टेंशन ये केबल है, तो इस केबल में जो है टेंशन फोर्सेस आएंगे, और ये इससे जो कनेक्टेड रोड है, इसी रोड का जो वायर से कनेक्टेड, केबल के थ्रू कनेक्टेड है, तो इसमें ये एक्सियल फोर्सेस आएंगे। इस रोड का जो लोड है इस वायर के थ्रू इस केबल में पहुंचेगा, तो इसमें टेंशन आएगा। तो वो चीजें हैं टेंशन। कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन जो है वो इस वाले आर्च में आएगा, है ना। तो ये चीजें हो गई। फाउंड किस में ये नॉर्मल फोर्सेस फाउंड होता है, तो कॉलम में फाउंड होता है ना। ट्रस मेंबर में फाउंड होता है। मान लीजिए कि ये ट्रस है, तो ट्रस मेंबर में भी टेंशन और कंप्रेशन आते हैं। तो जैसे ये मेंबर है आपका, ट्रस है, तो ये मेंबर जो है, इस मेंबर में कंप्रेशन फोर्स आएगा और इस मेंबर में टेंशन फोर्स आएगा। जब हम लोग ट्रस सॉल्व करना सीखेंगे, देखेंगे,
तो उसमें कैसे कंप्रेशन और टेंशन रहता है उस चीज़ को हम लोग वहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब हम इस चीज़ को टाइप्स हम देख रहे हैं तो इन सब फोर्सेस के वजह से जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो है ये स्ट्रेस रिजल्टेंट आ रहे हैं एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। ये सब क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। ये अलग अलग एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से स्ट्रेस रिजल्टेंट हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब फोर्सेस की वजह से तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, है ना। और ये टॉपिक ख़त्म हो गया। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। यदि कुछ इसमें कन्फ्यूजन हुआ हो या फिर कहीं मिस्टेक्स हो गई हो बाई मिस्टेक, तो उस चीज़ को आप कमेंट में लिख सकते हो, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।